हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का लेक्चर हमारा चल रहा है और आज लेक्चर नंबर 4 है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरोप के बारे में, चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसे बनता है, किस सेक्शन के अंतर्गत बनता है, यानी कि डिफिनेशन क्लॉज आज चलेगा। तो BNSS का सेक्शन 2 का F के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यह बात करता है चार्ज के बारे में। चार्ज माने आरोप। अगर इसके पहले आप चार्ज के बारे में जानकारी नहीं थी आपको, तो चार्ज क्या होता है, आरोप कैसे बनता है, चार्ज कैसे बनता है, चार्ज फ्रेमिंग क्या होता है, सब कुछ आज हम आपको, यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आपको चार्ज से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। तो उसका जो बेसिक फंडा है वह आपको क्लियर कर दूंगा। चार्ज का बेसिक जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहली तो ये जान लीजिए, चार्ज की डिफिनेशन BNSS में नहीं दी गई है। ठीक, यानी कि न तो चार्ज की डिफिनेशन CRPC में ही थी और ना ही BNSS में ही है। चार्ज की डिफिनेशन ना ही BNSS में है और ना ही CRPC में है। इतना स्पष्ट हुआ। दूसरी बात, यह बात करता है किसी विधिपूर्ण प्रक्रिया की। यह क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह की यह विधिपूर्ण प्रक्रिया है। विधिपूर्ण प्रक्रिया यानी कि इसको बोल सकते हैं जुडिशियल प्रोसीजर। क्या बोलेंगे, जुडिशियल प्रोसीजर है। यह बात आपको स्पष्ट होना चाहिए। यह है जुडिशियल प्रोसीजर। ठीक, इसको जुडिशियल प्रोसीजर कहते हैं। और आरोप में देखिए, आरोप कभी भी एक भी हो सकता है, एक हो सकता है या एक से अनेक हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब है। चार्ज जो है एक हेड में हो सकता है, किसी एक हेड में हो सकता है, या फिर ये एनी हेड ऑफ चार्ज टू कंटेन एनी अदर हेड, मतलब कई सारे हेड। जैसे कि एक भी चार्ज लग सकता है या एक से अधिक आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। ये देखिए, हमेशा जो चार्ज लगता है अभियुक्त के खिलाफ लगता है। ये बात को नोट कर लीजिए कि जो चार्ज है हमेशा अभियुक्त के खिलाफ ही लगता है BNSS में। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अभियुक्त को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, एक्यूज। ठीक, एक्यूज। अब देखिए, जैसे समझ लीजिए, हम न्यू क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहे हैं आपको। पहली बात तो जान लीजिए, न्यू क्रिमिनल लॉ। और न्यू क्रिमिनल लॉ के तहत BNS का मान लीजिए कोई FIR आपके ऊपर दर्ज होती है और FIR 115 352 351 का सब +2 मान लीजिए, इसके तहत FIR दर्ज होती है। अब देखिए, जब FIR दर्ज हुई तो इसमें कई सारे, एक धारा, 2 धारा, 3 धारा, 4 धारा, कई सारी धाराएं हैं। तो क्या हो सकता है ऐसे में, ये तो है। दूसरा मान लीजिए कोई है 74 BNS, फिर पॉक्सो लग जाता है, पॉक्सो का। अब देखिए, इसमें BNS भी है और पॉक्सो है, यानी कि विशेष लॉ भी है, विशेष कानून भी है, और हमारा जो BNS है उसके अंतर्गत भी मामला बना है। तो दो विधियां हैं। अगर दो विधियां हैं तभी क्या होगा, आरोप बनेगा। और दूसरी बात,
अगर 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन है तो भी क्या होता है, आरोप बनता है, चार्ज बनता है। अब चार्ज में, चार्ज एक विधिपूर्ण प्रक्रिया, जुडिशियल प्रक्रिया है, तो सीधी सी बात है, जज साहब लेंगे, आरोप जज साहब बनाएंगे। तो जब चार्ज बनता है तो आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि यह आरोप, आपने मारा पीटा है, गाली गलौज दिया है, धमकी दिया है, इस तरह का अगर आपने अपराध किया है तो क्या वह अपराध आपके द्वारा किया गया है, तब वो क्या होता है, चार्ज फ्रेमिंग होती है। ठीक, तो देखिए, अब एक होता है चार्ज शीट, एक होता है चार्ज शीट। अब चार्जशीट क्या है इसको भी जानना जरूरी है। चार्जशीट वह सीट है, वह सीट है जिसमें चार्ज लिखे होते हैं, जिसमें चार्ज लिखे होते हैं। चार्जशीट वह चार्जशीट है जिसमें चार्ज लिखे होते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैसे होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इसको समझिए। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब है आरोप का बनना। क्या होता है, आरोप का बनना, आरोप का बनना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप का बनना। अब देखिए, यह आफ्टर द इनको, देखिए जब आरोप बनेगा तो आरोप बनने से पहले आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे, एक्यूज से। हम जानते हैं कि जो चार्ज बनता है वो हमेशा एक्यूज के खिलाफ बनता है, तो एक्यूज से क्वेश्चन किया जाएगा। आफ्टर क्वेश्चन एक्यूज बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा क्वेश्चन किया जाएगा, तब उस पर क्या लिखा जाएगा, तब आरोप लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया? और आरोप कब बनता है जान लीजिए, हमेशा जो है आरोप बनेगा ट्रायल से ठीक पहले, ट्रायल से ठीक पहले आरोप बनता है चार्ज। और जब एक बार चार्ज बन गया तो फिर सीधे सीधे ट्रायल ही होना है, उसके पहले आपको रिहा नहीं किया जा सकता है, ट्रायल होगा। तो देखिए, इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज है, और एफआईआर के बाद क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण बोलते हैं इसको, अन्वेषण हिंदी में, विवेचना कह सकते हैं। और जब विवेचना होती है तो उसके बाद हमारा जो, जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद होता है पुलिस रिपोर्ट आती है। क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट। जब विवेचना खत्म हो तो पुलिस रिपोर्ट लगेगी, पुलिस रिपोर्ट माने चार्जशीट, चार्ज शीट। और जब चार्जशीट लग गई तो चार्जशीट लगने के बाद क्या होता है, इंक्वायरी, इंक्वायरी होती है। अब इंक्वायरी, देखिए अब इंक्वायरी आ गई, ठीक। अब इंक्वायरी के बाद क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद क्या होता है, ट्रायल, ट्रायल के बाद जजमेंट। सब कुछ समझिए। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट लगेगी, चार्जशीट लगेगी, इंक्वायरी होगी, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बनेंगे, ट्रायल होंगे, जजमेंट होंगे, अपील होगी, वगैरह वगैरह होगा। तो ये सब बड़ी लंबी कहानी है। तो फिलहाल हमको समझना है किसके बारे में, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में। तो जब हमारी इंक्वायरी खत्म होती है, सॉरी, जहां इंक्वायरी खत्म हो गई, चार्जिंग से ठीक पहले, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से ठीक पहले हमारी क्या होती है, इंक्वायरी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद चार्ज के बाद सीधे फाइल क्या होती है, हमारी ट्रायल में चली जाती है। अब देखिए, अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के दौरान कोई भी एक्यूज,
क्या करता है, जुर्म स्वीकार कर लेता है, जुर्म स्वीकार कर लेता है। तब क्या होगा, तब ट्रायल नहीं होगा। तब क्या होगा, तब ट्रायल नहीं होगा, मामला यहीं पर क्या होगा, डिस्पोज हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर ये पूछा गया कि आपने जो ये अपराध किया है ये सही है, तो बोलेंगे हाँ सही है। तो जब आप गिल्टी मान लिए तो ट्रायल करने की जरूरत क्या है, तो यहीं पर मामला डिस्पोज हो जाता है। लेकिन अगर आपने कहा नहीं, मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को न मारा पीटा गया है, न गाली गलौज की गई है, न धमकी दी गई है, तब भाई आपका ट्रायल होगा। ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कि मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे, जज साहब पूछेंगे कि आपने के ऊपर ये मुकदमा क्यों लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं सर रंजिशन फंसाया गया है, इस तरह की बातें आप बोल करके। और पूछेंगे क्या आप चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं ट्रायल चाहता हूं। क्या चाहता हूं, मैं ट्रायल चाहता हूं, अपनी सफाई देना चाहता हूं। आई होप कि आपको चार्जिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा, यह कहां पर होता है, कैसे होता है, बाकायदे सब कुछ समझ में आ गया होगा। चार्जशीट के बाद इंक्वायरी और फ्रेमिंग तक ये सब जुडिशियल प्रोसीजर आई होप कि आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूं। तो चलिए अब बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद कंप्लेंट की। यहां F2F है, इसके बाद आता है सेक्शन जी का। किसका आता है, जी। तो जी जो है इसमें बताया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और एक है 2O, 2O इसमें है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन दोनों को हम बाद में बताएंगे, एक साथ बताएंगे, समझिए। 2G 2A को कल की वीडियो में हम बताएंगे। आज हम बताएंगे 2H के बारे में। किसके बारे में, 2H के बारे में, जो कि बात करता है परिवाद की। किसकी बात करता है, परिवाद की, कंप्लेंट की। ठीक, तो कंप्लेंट को भी फटाफट आपको बता देते हैं।